तो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लिविंग थिंग्स और उनके सराउंडिंग्स के बारे में। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में। लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? दोज थिंग्स विच नीड फूड, एयर एंड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल इज कॉल्ड लिविंग थिंग्स। यानी कि जिन चीजों को खाने, पानी और हवा की जरूरत है अपने जीने के लिए, उसको हम लोग लिविंग थिंग्स बोलते हैं। और इसी का उल्टा हो जाता है नॉन लिविंग थिंग्स। दोज थिंग्स विच नॉट नीड फूड, एयर एंड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल इज कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। यानी कि जिन चीजों को अपने जीने के लिए अपने जीवन के लिए खाने, पानी और हवा की आवश्यकता नहीं है, उनको हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। तो अब जानते हैं लिविंग थिंग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो ये 9 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग थिंग्स के। पहला, नीड फूड, एयर एंड वाटर, यानी कि सभी लिविंग थिंग्स को फूड, एयर एंड वाटर की जरूरत है अपने जीने के लिए। और लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं, यानी कि कोई भी लिविंग थिंग्स होगा, अभी वो यहाँ पे खड़ा हो, जैसे मैं ही इधर से उधर जा रहा हूँ, तो ये होगा मूवमेंट। हम लोग मूव कर सकते हैं। और प्लांट्स भी मूव करती हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में सनफ्लावर का। तो मान लीजिए सनफ्लावर है, जब सूरज यहाँ से उगता है तो इसका जो ऐसे में थोड़ा सा ऐसे नीचे रहता है, और जब वहां पे आता है तो एकदम सीधा हो जाता है सनफ्लावर, और जब इस साइड आ जाता है तब वो मुरझा जाता है। तो हमारी प्लांट्स भी मूव करते हैं। अब आता है ग्रो का। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो हमेशा ग्रो करते हैं। जैसे अभी मैं हूँ, अभी बाद में मैं और बड़ा होऊंगा, और फिर और बड़ा हो जाऊंगा, फिर कुछ समय बाद बूढ़ा हो जाऊंगा। तो ये हमारे अंदर ग्रो भी होता है। जैसे प्लांट्स में सबसे पहले कोई मान लीजिए ये सीड है, फिर उससे थोड़ा सा प्लांट्स निकलेगा, फिर थोड़ा और प्लांट निकलेगा, और फिर एक समय आएगा कि वो एकदम प्लांट बन जाएगा। और फिर वो और बड़ा होके ट्री भी बन जाएगा। तो हम ग्रो भी कर सकते हैं और एक्सक्रेट, यानी कि जो अपना रिमूवल वेस्ट होता है वो बाहर निकालना। जैसे पसीना हो गया, वो स्वेट, और जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, वो लोग ऑक्सीजन, और भी कई सारी चीजें। तो हमारा एक्सक्रेट भी हो गया। और रिस्पायर, तो वो तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, रिस्पिरेशन प्रोसेस से ही हमें एनर्जी मिलती है। तो हम लोग रिस्पायर भी करते हैं और प्लांट्स भी करते हैं। और अब आता है रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें हम लोग अपनी स्पेसिफिक का एक नया पूरा बॉडी तैयार कर दें। जैसे ह्यूमंस बाय बर्थ, और प्लांट्स में सीड्स, कटिंग्स और भी कई सारी चीजें होती हैं। और जैसे बर्ड्स एग्स से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो अब हमारी लाइफ स्पैन, सबके पास एक जिंदगी होती है, उसके बाद वो लोग मर जाते हैं। तो हमारी जो है ह्यूमंस की, वो 60 से 75 साल का एवरेज अभी माना जा रहा है। और टॉर्टॉइस का 100 ईयर्स। इसके बाद हम लोग मर सकते हैं, तो उन्हीं को कहते हैं लाइफ स्पैन। तो अब हम जानते हैं मेड अप ऑफ सेल। जो हमारी बॉडी है वो, उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट और फंक्शनल पार्ट है वो हमारा है सेल। तो जो सेल और सेल मिलके हमारा बनता है टिश्यू, और टिश्यू प्लस टिश्यू मिलके हमारा बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन प्लस ऑर्गन मिलके हमारा बनता है ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम प्लस ऑर्गन सिस्टम बनके हमारा मिलता है, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम को मिला के हमारा बन जाता है ऑर्गेनिज्म।
और जो हमारा ऑर्गेनिज्म टर्म है, इसी को हम दूसरे फॉर्म में बोल सकते हैं लिविंग थिंग्स। और जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म की, उसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजी। तो अब हम जानते हैं सेंसिटिव। जो भी हम लोग जब जो हैं वो सेंसिटिव है, यानी कि अभी हम कोई अंधेरा कमरा हो और उससे अगर हम एकदम उजाले में गए तो हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाएंगी, तो उसी को कहते हैं सेंसिटिव। तो हमारा लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गया। अब चलो जानते हैं हैबिटेट के बारे में। जो हमारा हैबिटेट है वो सराउंडिंग्स में आएगा, तो चलिए बिना किसी तरह के हैबिटेट के बारे में जानते हैं। हैबिटेट वो प्लेस है जहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं हैबिटेट। अब हैबिटेट के 3 टाइप्स हैं। एक है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक है एक्वेटिक हैबिटेट और एक है एरियल हैबिटेट। ये लैंड बेस्ड हैबिटेट है। ये वाटर बेस्ड हैबिटेट है। और ये जो हमारा एरियल हैबिटेट है, ये एयर बेस्ड हैबिटेट है। ये जो हमारा ये है, ये हमारा लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, इसका मतलब होता है लैंड। और ये जो हमारा एक्यू है, ये भी हमारा लैटिन लैंग्वेज से ही लिया गया है और इसका मतलब होता है वाटर। तो इसमें भी टाइप्स होते हैं, जैसे डेजर्ट हो गया, फॉरेस्ट हो गए, ग्रासलैंड हो गए, ये सब हमारे आ जाएंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में। और एक्वेटिक हैबिटेट में वाटर हो गया, मतलब सी, पॉन्ड, लेक और ओशियंस, ये सब हो गए। एरियल हैबिटेट में आ जाएंगे एयर, यानी कि हवा में जो जानवर रहते हैं। जैसे एक एक का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। इसमें मान लीजिए हम लोग डेजर्ट का, तो डेजर्ट में एनिमल रहते हैं, कैमल, प्लांट्स रहते हैं, प्लांट्स में रहते हैं कैक्टस। ये दोनों चीजें डेजर्ट में ज्यादा पाई जाती हैं, तो ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट से बेस्ड हैं। और अब जानते हैं वाटर बेस्ड का कुछ एग्जांपल। वाटर में मान लीजिए सी, सी में रहते हैं फिशेस, फिश, वेल्स और भी कई सारी चीजें। अब जानते हैं एयर का। एयर में बर्ड्स रहते हैं। तो अब जानते हैं हम लोग एडाप्टेशन के बारे में। एडाप्टेशन जो हमारा होता है, जो बॉडी में स्पेशल बॉडी फीचर्स इनेबल रहते हैं, मतलब जो स्पेशल बॉडी फीचर्स रहते हैं जो हमें मदद करते हैं किसी भी एक हैबिटेट में रहने के लिए। जैसे फिशेस के पास फिन्स हैं और स्ट्रीमलाइन बॉडी है, तो ये सब हो जाएंगे उसके एडाप्टेशंस। और जैसे कैमल के पास हम्प है और वो एक लार्ज अमाउंट में वाटर स्टोर कर सकता है। कैक्टस के पास उसकी लिस्ट जो स्पाइन्स में हो गई है, तो ये होता है एडाप्टेशंस। अब जानते हैं एक्लीमेटाइजेशन। एक्लीमेटाइजेशन भी वही होता है, बस इसमें रहता है वो जो चेंजेस होंगे वो एक थोड़े समय के लिए होंगे। जैसे अभी हम लोग नॉर्मल एरिया में रह रहे हैं, अचानक से कहीं किसी माउंटेन वाली एरिया पे चले गए तो हम जो है सांसें जल्दी जल्दी लेंगे, तो उससे 2-3 दिनों के बाद हम उस तरह से वहाँ पे सेटल हो जाएंगे। लेकिन जब वापस यहाँ पे आएंगे तो हमारी फिर से वैसे ही हो जाएगी, तो वो एक शॉर्ट पीरियड में होता है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेके।